जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। स्वास्थ्य विभाग में नर्स की नियुक्ति का रास्ता साफ, नियुक्ति व प्रोन्नति को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला। एम्स के एमओयू पर भी कैबिनेट की मुहर। सीएम हेमंत कैबिनेट की बैठक में 9 फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में जहां शिक्षा विभाग को लेकर बड़े प्रस्ताव को मंजूर दिया गया, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। नर्स की नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली बनने से अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में नर्स की भारी कमी देखी जा रही है और बड़े पैमाने पर अनुबंध पर बहाल नर्स से काम लिया जा रहा है। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री दीपक बिरुवा, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, संजय यादव और दीपिका पांड्या समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज राजधानी रांची के श्रद्धानंद रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाया। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आए रांची के रिम्स में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बोली, मेरी समस्या है कि विगत 6 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे हैं और परमानेंट करने की बात हमने रखी। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हमें आश्वासित किया गया है हम पीवी वायरस को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हम पीवी को लेकर प्रदेश के लोगों को बड़ा अपडेट दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा हूं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ नियमित संचार बनाए रख रहा हूं। अब चुटकियों में होगा जनता की समस्या का समाधान। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर एक पोस्ट जारी कर आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल शुरू की है। इसके जरिए रांची की जनता अपनी शिकायत और समस्याएं सीधे व्हाट्सएप पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एक नंबर 9430328080 जारी किया गया है। इस नंबर पर लोग अपनी समस्याओं को अबुआ साथी के तहत भेज सकते हैं। खुर्सियों सस्पेंड। एसीबी ने 37,000 रुपये लेते हुए पकड़ा था। घर में भी लिखे थे 11 लाख कैश। आदेश जारी। घूसखोर सीओ को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। रांची के सदर अंचलाधिकारी मुंशीराम का सस्पेंशन ऑर्डर जारी हो गया है। सस्पेंशन के साथ ही मुंशीराम के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। इधर राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने उनके निलंबन का आदेश जारी किया है। उनकी निलंबन अवधि 2 जनवरी से मान्य होगी। मुंशीराम के स्थान पर बड़गांव के अंचल अधिकारी शिव शंकर पांडे को प्रभार दिया गया है। अभी यह बात और है कि शिव शंकर पांडे अपने धीमी कार्यशैली के कारण पहले पतरातू में खासे विवादित रहे हैं। देखना है उनकी कार्यशैली रांची में सुधरी हुई दिखती है या नहीं। इतनी कार्रवाइयों के बाद भी अंचलों और प्रखंडों में घूसखोरी और जनता से दुर्व्यवहार के मामलों में कमी नहीं आ रही। उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी बढ़ेगी और सख्त कार्रवाई होगी, तभी सुधार होगा। हजारीबाग में पकड़ा गया नशीले पदार्थ का गिरोह, कैश के साथ 5 गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने केरेडारी क्षेत्र में छापेमारी कर अफीम तस्करी से जुड़े आपूर्तिकर्ता, खरीदार और मध्यस्थ समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने 1 लाख रुपए नकद, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल और 700 ग्राम अफीम बरामद की है। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम बैजनाथ महतो बताया। बैजनाथ की निशानदेही पर चौपारण में अफीम लेने आए 3 अन्य तस्करों मोहम्मद अतीक अली, अफनान और सनावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन मामले में 20 जनवरी को सुनवाई। ईडी के समन अवहेलना मामले में होगी बहस। आपको बता दें कि हेमंत के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था। छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए लाइब्रेरी अति आवश्यक, कही नीलम चौधरी। सरदार पटेल क्लब HEC सेक्टर 2 धुरवा के सदस्य महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री संतोष गंगवार से मिलकर HEC सेक्टर 2 धुरवा में सरदार पटेल क्लब को रिमॉडलिंग कर वहां छात्रों के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए ज्ञापन सौंपा, ताकि HEC एवं अन्य क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का भविष्य निर्माण किया जा सके। सरदार पटेल क्लब विगत कई वर्षों से विभिन्न सामाजिक कार्यों में सेवाएं देता आ रहा है। आज इसी संदर्भ में सरदार पटेल क्लब के सदस्य पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, नीलम चौधरी,
रविंद्र सिंह, चंद्रशेखर सिंह, रणधीर चौधरी राजभवन ज्ञापन देने गए। कड़िया मुंडा की बिगड़ी तबीयत बिगड़ी, मेडिका में किए गए एडमिट पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व सांसद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने जानकारी दी है कि वे लगातार मेडिका हॉस्पिटल के डॉक्टर के संपर्क में हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। इटकी और कर्रा के गांवों में हाथी मचा रहे उत्पात। इटकी और कर्रा प्रखंड के सीमावर्ती गांव में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। रविवार की रात खुटियारी और भंडरा गांव में हाथियों ने फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। किसान सुरेश उरांव बताया कि एक सप्ताह में 2 की जान ले चुके हैं हाथी। इटकी में 20 एकड़ फसल बर्बाद कर दिया। ज्ञात हो कि एक सप्ताह के अंदर हाथी कर्रा प्रखंड के कदली गांव में 28 दिसंबर की रात खलिहान में सो रहे सूर्या उरांव को हाथियों ने कुचलकर मार डाला था। वहीं छुनकू बाखला नामक वृद्ध को उसके मकान के पास सूर से पटककर जान ले ली थी। ग्रामीण अपने जानमाल की सुरक्षा के लिए रतजगा कर रहे हैं। वहीं हाथियों के भय से लोग शाम होते ही ग्रामीण घरों में दुबक जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि खुरियारी और भंडरा के बीच जंगल में हाथियों ने अड्डा जमा रखा है। हाथियों के आतंक से खुटियारी, भंडरा, सोका, हरमू और रानीडीह सहित कई अन्य गांव प्रभावित हैं। डकैती और लूटकांड की वारदातों में शामिल 7 शातिर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जमशेदपुर निवासी सागर मुंडा, पृथ्वी लोहार, सूरज टुडू, सुनील नायक, बिंदु नाग, राजधनवार निवासी सबर मोहन किस्कुओर, इलियास अंसारी शामिल है। इस बात की जानकारी आज गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने मीडिया के साथ साझा की। नक्सल कांडों में वांछित अभियुक्त तालो मरांडी उर्फ सुनील मरांडी को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। भेलवा घाटी थाना के नक्सल कांडों में वांछित अभियुक्त तालो मरांडी उर्फ सुनील मरांडी को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पपरवाटान स्थित कार्यालय से पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने ये जानकारी दी। खादी सरस मेला का हुआ समापन। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 के समापन समारोह में सम्मिलित हुए राज्यपाल संतोष गंगवार सभी से इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का किया आग्रह। मैया सम्मान योजना का पैसा तो मिल गया, विधवा पेंशन कब मिलेगा? बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर किया कटाक्ष। नींद से जागे महोदय, दरअसल विधवा पेंशन का राशि काफी वक्त से लंबित है। दावा है कि मैया सम्मान योजना की राशि की वजह से विधवाओं को उनका पेंशन नहीं मिल पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पेंशन नहीं मिलने से विधवा माताओं बहनों की स्थिति आज बेहद दयनीय और चिंताजनक हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नींद से जागिए और तत्काल विधवा पेंशन को बहाल कीजिए और माताओं बहनों की मजबूरी का मजाक बनाना बंद कीजिए। एक योजना की कीमत पर दूसरी योजना को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। भूकंप से टूटे पहाड़, गिरी इमारतें। नेपाल से बिहार, सिक्किम, बंगाल तक हिली धरती। नेपाल की सीमा से सटे तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र शिजांग में मंगलवार सुबह 1 घंटे के अंदर 6 सिलसिलेवार भूकंप आए। इन्हें रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप के रूप में आंका गया। भूकंप के कारण तिब्बत में जानमाल का नुकसान हुआ है और करीब 95 लोगों की मौत हुई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में चुनाव एक ही चरण में होगा, जिसके तहत 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और तमिलनाडु के एरोड विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। इन दोनों सीटों पर मतदान और मतगणना दिल्ली चुनाव के साथ ही होगी। झारखंड के एक एसी का लिखा आवेदन सभी को तब हैरान कर गया जब उसने डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट केस करने के वास्ते 3 रोज की छुट्टी मांगी। एसी ने आवेदन भी उसी एसपी को लिखा जिसके खिलाफ उसे केस करना था। माथा चकराने वाले यह मामला झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक छुट्टी का आवेदन देने वाले एसी का नाम शुभंकर कुमार बताया गया। वह आरिफ थाना में पोस्टेड है। शुभंकर ने आला अधिकारियों पर शोषण और मनमाने रवैये का इल्जाम लगाया है।